नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली। आपके साथ मैं हूं किरण। धराली में जिंदगी की तलाश की अब बात कर लेते हैं, क्योंकि देखिए उत्तरकाशी के धराली में बादल फटने के बाद अचानक आई बाढ़ के बाद तबाही का मंजर है। बस्ती मलबे में दब गई है। राहत और बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कल देर रात उत्तरकाशी में एनडीआरएफ और आईटीबीपी के अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बैठक में धराली में चल रहे बचाव कार्यों की समीक्षा की गई। सेना, एनडीआरएफ और आईटीबीपी, साथ ही देखिए उत्तराखंड पुलिस, स्थानीय प्रशासन के सहयोग से धराली में व्यापक बचाव अभियान चलाया गया। सेना के हेलीकॉप्टरों की भी मदद ली जा रही है। मलबे में दफन बस्ती में जिंदगी की तलाश की जा रही है। आपदा में केरल के 28 सैलानियों के समूह समेत अभी कई लोग लापता हैं और अब तक 190 लोगों को सुरक्षित बचाया गया और इनमें बुधवार को 60 लोग और मंगलवार को 130 लोगों को सुरक्षित निकाला गया। ऐसे में देखिए कि प्रशासन ने इंटर कॉलेज हर्षिल, GMVN झाला में राहत शिविर जो है उसकी शुरुआत कर दी है। इसके साथ ही क्षेत्र में बिजली और संचार नेटवर्क को बहाल करने का काम भी किया जा रहा है। तो देखिए कि उत्तरकाशी में तबाही के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और अब तक 190 से ज्यादा लोगों को बचाया गया। हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई। 50 से ज्यादा लोग लापता अभी भी हैं। सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें रेस्क्यू में जुटी हुई हैं और ऐसे में देखिए लगातार वहां पर जो है रेस्क्यू अभियान जो है वो चलाया जा रहा है, रेस्क्यू किया जा रहा है। लोगों की जिंदगियों को एक तलाशने की कोशिश मलबों के नीचे से जो है वो की जा रही है। 6 की दर्दनाक मौत इस आपदा में हो जाती है और ऐसे में देखिए कि अभी वहां पर जो रेस्क्यू टीमें हैं उनको भी जाने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है कि ना आप हवाई मार्ग का सहारा ले सकते हैं, क्योंकि मौसम लगातार जो है एक तरह से चुनौती है, और वहीं आप सड़कों का सहारा भी नहीं ले सकते क्योंकि संपर्क टूटा हुआ है। और ऐसे में देखिए कि धराली में रेस्क्यू ऑपरेशन में सेना ने भी मोर्चा संभाल रखा है। सेना ने एक त्वरित और समन्वित मानवीय सहायता के लिए अभियान शुरू किया और कई सड़कों के टूटने और एक पुल के ढह जाने के वजह से देखिए इलाके का जो संपर्क है वो उत्तर और दक्षिण दोनों जगह से जो है वो कट चुका है। और ऐसे में देखिए सेना के 225 से अधिक जवान, जिनमें पैदल सेना और एक इंजीनियरिंग की टीम है, वो बचाव कार्य में शामिल है, लेकिन उन्हें पहुंच पाने में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। सेना की जो टीमें हैं वो खोज, बचाव और राहत कार्यों के लिए जमीन पर तैनात हैं। टेकला के पास रिको रडार के साथ 7 टीमें जो है वहां पर काम कर रही हैं। तो लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन, रेस्क्यू जिंदगी जो है वो यहां पर चलाया जा रहा है। सेना के जवान, इंजीनियरिंग की टीमें, खोज बचाव दल, ये सभी वहां पर मौजूद हैं और लगातार मलबों से जो है वो जिंदगी की तलाश हो रही है। और ऐसे में देखिए कि नैनीताल पर धराली की तबाही का असर। तबाही के बाद नैनीताल में पर्यटन प्रभावित हो गया है। उत्तरकाशी में हुई घटना के बाद लोग पहाड़ों की तरफ जाने से अब बच रहे हैं। तो असर जो है वो इसका देखा जा रहा है। जब भी पहाड़ी क्षेत्रों में जो है इस तरह से कोई आपदा आती है तो उसका असर जो है कुछ महीनों तक ज़रूर रहता है और ख़ास तौर से मॉनसूनी दिनों में जो है इसको देखा खास तौर से जाता है। बरसात के सीज़न में ये रहता है कि लोग फिर जाने से वहाँ बचते हैं और देखिए प्रशासन की तरफ से भी यही एहतियातन कदम उठाने की बात जो की जा रही है। और चलिए सीधे हम विक्रम श्रीवास्तव अपने संवाददाता का रुख कर लेते हैं पूरी जानकारी के लिए। विक्रम, सबसे पहले तो रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर के पूरी जानकारी दीजिएगा कि अब तक कितने लोगों को बचाया गया, कितने और लोग जो हैं, एक संभावना है कि वहां पर मलबे के नीचे हो सकते हैं या आसपास के क्षेत्रों में हो सकते हैं जिनको जरूरत है रेस्क्यू की। जल प्रलय के बाद जिंदगी की तलाश की जा रही है और जिस तरह से मौसम जो है वो साफ है और अभी तक देखिए 9 लोगों को रेस्क्यू किया जा सकता है, किया गया है, जिनमें 2 बच्चे शामिल हैं। मातली से हर्षिल के बीच जो शटल सेवा है वो भी प्रारंभ हो गई है। और देखिए जिस तरह से जल प्रलय आया था उसके बाद जो मौसम था वो अनुकूल नहीं था, लेकिन उसके बावजूद जिस तरह से आईटीबीपी के जवान हो, सेना के जवान हो, एसडीआरएफ हो, एनडीआरएफ हो और लोकल जो पुलिस है वो हो, उन्होंने बहुत अच्छा जो है वहां पर काम किया है। रेस्क्यू का जो काम है बहुत तेजी से किया है और खास करके देखिए इस बार के जो आपदा आई है प्राकृतिक, उसके बाद जो तालमेल दिखाई दिया है प्रशासन का,
चाहे वो पीडब्ल्यूडी हो या स्वास्थ्य विभाग हो, सभी ने अपने स्तर से जो है युद्ध स्तर पर जो है वो काम किया है। और देखिए बिल्कुल विक्रम, बहुत देखिए आपने जो एक तालमेल की बात की, वैसे हर आपदा में ये जो है तस्वीरें दिखती हैं, लेकिन इसमें खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का वहां पर मौजूद होना, पीड़ितों से बात करना, लगातार मीटिंग का दौर चलाना, ये अपने आप में बड़ी बात होगी कि तालमेल जो है बिठा करके काम किया जाए, और ये साफ निर्देश भी दिया गया होगा। देखिए बिल्कुल जाहिर सी बात है, जो जिंदगियां चली गई वो तो वापस नहीं आ सकती, लेकिन हाँ ये जरूर है जो लोग बचे हैं उनको जो है बेहतर इलाज दिया जा सके, और जो तबाही हुई है उससे लोगों को राहत दी जा सके। एक सांत्वना के तौर पर मुख्यमंत्री ने लोगों के साथ मुलाकात की है, और जिस तरह से देखिए लगातार जब से घटना हुई है हम लोगों ने देखा है कि मुख्यमंत्री लगातार जो है वो मौके को वॉच कर रहे थे, और जिस तरह से वो वहां पर जाकर के जो स्थलीय उन्होंने निरीक्षण किया है वो बहुत जरूरी था, क्योंकि देखिए आकलन आप दूर बैठ करके सिर्फ कर सकते हैं, लेकिन ग्राउंड पर जाकर के आपको चीजों का पता लगता है कि बिजली की सेवा है वो कितनी जरूरी है, वहां पर लोगों को राशन की किस तरह की सुविधा होनी चाहिए, किस तरह से लोगों को रसद पहुंचाई जाए। तो कहीं ना कहीं ग्राउंड पर जाकर के मुख्यमंत्री, और यही वजह है कि देखिए युद्ध स्तर पर सभी जो विभाग थे वो वहां पर लगे हुए थे, और खास करके देखिए बिल्कुल देखिए यहाँ पर तालमेल बिठा करके ये पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो चलाया जा रहा है। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, बड़ी खबर है, बड़ी खबर के बाद आपका वापस रुख करेंगे विक्रम। और ऐसे में देखिए उत्तराखंड के चंपावत में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। उत्तराखंड के चंपावत में रेड अलर्ट, खतरे के निशान पर पहुंचा शारदा नदी, और ऐसे में देखिए शारदा बैराज में रेड अलर्ट की घोषणा जो है वो कर दी गई है। तो शारदा नदी का जो जलस्तर है वो देखिए खतरे के निशान तक पहुंच चुका है, और ऐसे में यहाँ पर ये रेड अलर्ट। और एक बार फिर से हम विक्रम का रुख कर लेते हैं इस पर पूरी जानकारी के लिए। जी इससे पहले हम बता दें पूरी खबर क्या कुछ है। उत्तराखंड के चंपावत में रेड अलर्ट जारी है, और ऐसे में देखिए खतरे के निशान से ऊपर जो है, ये देखिए ये हम आपको दिखा रहे हैं, आप जो यहाँ पर येलो पॉइंट देख रहे होंगे ये खतरे का निशान बना हुआ है। अगर इससे ऊपर जो है जलस्तर आ जाता है तो रेड अलर्ट जो है वो जारी कर दिया जाता है, और वो रेड अलर्ट अभी जारी किया गया है। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, ट्रंप का रुख करेंगे। देखिए ट्रंप का जो डबल टैरिफ है उसका अटैक देखने को मिल रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर कुल 50% टैरिफ लगाने की घोषणा कर दी है। ट्रंप ने कहा कि रूसी तेल लगातार खरीदने की वजह से भारत पर अतिरिक्त 25% टैरिफ लगाया गया है। ट्रंप की ओर से एक तरफा टैरिफ ऐलान के बाद अब भारत के पास क्या विकल्प है ये हर कोई जानना चाहता है। और ऐसे में देखिए ट्रंप के टैरिफ के जवाब में भारत का भी बयान आ गया है। भारत ने कुल 50% टैरिफ को अनुचित कदम बता दिया है। भारत ने कहा है कि हम अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएंगे, लेकिन अमेरिकी टैरिफ लागू होने से भारत के छोटे और मध्यम उद्योग जो हैं वो प्रभावित हो सकते हैं। ऐसे में देखिए ट्रंप का ये टैरिफ 21 दिनों में प्रभावी हो जाएगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए हिपोक्रेसी की कोई सीमा नहीं है, और वो बोलते कुछ है करते कुछ है, पर्दे के पीछे की कहानी उनकी कुछ और ही होती है। ऐसे में पहले आपको सुनाते हैं ट्रंप का बयान। Secondary sanctions for Russian oil. Then having that tariff or sanction rather or not hinges on what going forward. It may happen. I mean, I don't know. I can't tell you yet, but we did it with India. We're doing it probably with a couple of others. One of them could be China. और चलिए इसी पर ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ एक मुख्य मेहमान जो है वो जुड़ चुके हैं, मनीष मल्होत्रा जुड़ चुके हैं, शेयर मार्केट एक्सपर्ट है। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मनीष जी सबसे पहले इसका असर कितना ज्यादा शेयर मार्केट पर पड़ेगा, ये 50% का? शेयर मार्केट पर असर आज से नहीं पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं इसका पड़ रहा है। टैरिफ की जब भी घोषणा होती है उसका असर है, लेकिन वो असर सीमित रहेगा। आज निफ्टी लाल निशान में जरूर है, सेंसेक्स लाल निशान में जरूर है। अभी कोशिश कर रहा है 24,500 को बचाने की। अगर 24,500 किसी तरह से टूटता है तो 24,400 तक मुझे निफ्टी जाता दिख रहा है। सेम हाल सेंसेक्स का भी है। सेंसेक्स अपने सपोर्ट के पास 80,400 के पास ट्रेड कर रहा है। अगर ये गिरता है तो ये भी 80 तक जाएगा। 80 अगर टूटता है तो फिर बहुत बड़ी गिरावट आ सकती है। हालांकि क्योंकि टैरिफ की घोषणा हो चुकी है, मार्केट अभी खुले हुए 5 मिनट ही हुए हैं, थोड़ा और देखना होगा कितनी देर लगती है और क्या इसका इम्पैक्ट रहता है। हालांकि जो इम्पोर्टेंट सेक्टर है वो एक्सपोर्ट से रिलेटेड आईटी सर्विसेज पर हमें दबाव देखने को मिल सकता है, और
जो हमारे फार्मा सेक्टर है वो ऑलरेडी दबाव झेल रहे हैं। जी मनीष जी, ये क्या लॉन्ग टर्म में भी हम इसका इफेक्ट जो है वो देख सकते हैं या सिर्फ आजाद तक में जो है इसका असर रहेगा? और अगर भारत की तरफ से इसको लेकर के जिस तरह से प्रतिक्रिया दी गई है उसका भी असर कुछ शेयर मार्केट पर पड़ेगा क्योंकि देखिए भरोसा बहुत महत्वपूर्ण है शेयर मार्केट के लिए। देखिए, भारत सरकार ने और भारत ने ये दिखा दिया है कि हम अमेरिका हो या कोई भी हो उस किसी दबाव में आने वाले नहीं है। हमारे हित पहले हैं। हमारे 140 करोड़ की जो जनसंख्या है उसके लिए हित पहले हैं और उसके लिए हम कोई भी कदम लेंगे और कोई भी जवाब देंगे। तो ये साफ है कि हमें अपनी इकोनॉमी पर भरोसा है, अपनी जीडीपी पर भरोसा है। हाँ, शॉर्ट टर्म में थोड़ा इम्पैक्ट जरूर रहेगा जैसा दिख भी रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म पे मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई दिक्कत आने वाली है। मार्केट फिर स्टेबल होगी और हम ग्रोथ की तरफ बढ़ेंगे। ये एक शॉर्ट पीरियड है, क्योंकि कार्यकाल भी किसी भी नेता का या किसी भी जो ट्रंप के बयान को हम ले रहे हैं जी वो बहुत ज्यादा नहीं चलने वाला और उधर उनके लिए भी विरोध हो ही रहा है। अगर शेयर मार्केट से थोड़ा सा इतर हट करके आपसे हम जानना चाहें कि कौन कौन सा ऐसा सेक्टर है, क्योंकि देखिए अमेरिका भी हमारे लिए एक बहुत बड़ा मार्केट के तौर पर है और छोटे और कह रहे हैं कि लघु उद्योग जो खासतौर से वहां पर अपने सामानों को भेजते हैं उनके लिए थोड़ी मुश्किलें आ जाएंगी, तो क्या दूसरे मार्केट को अब तलाशने की जरूरत है, जो बात सांसद शशि थरूर ने कही? देखिए, हमेशा डाइवर्सिफाई होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंडिया पे इसका कोई खास इम्पैक्ट ज्यादा मुझे नहीं दिख रहा, क्योंकि हमारी डोमेस्टिक मार्केट बड़ी स्ट्रांग है। दुनिया चाहती है इंडिया को सामान बेचना, लेकिन इंडिया अपने आप में स्ट्रांग है और वो सरवाइव कर जाएगा। आगे फेस्टिवल सीजन भी आने वाला है, हमें एफएमसीजी और बाकी सेक्टर्स में भी जिसमें हम एक्सपोर्ट पर निर्भर नहीं है, तो वहां पे हम ग्रोथ कर सकते हैं। शॉर्ट पीरियड 2 से 3 महीने 4 महीने हमें प्रॉब्लम हो सकती है इस वर्ल्ड जो हम कहते हैं इकोनॉमी वॉर की वजह से, लेकिन हम सुरक्षित हैं, हम आगे बढ़ेंगे। ऐसा मुझे कोई नेगेटिव दिख नहीं रहा। हाँ, सेक्टर वाइज अगर मैं बात करूं फिलहाल, क्योंकि जब भी ऐसी इकोनॉमिक क्राइसिस आती है या कहीं वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम आती है, वॉर की सिचुएशन बनती है, तो गोल्ड जरूर इन्फ्लेट करता है। गोल्ड ऑलरेडी 1 लाख क्रॉस कर चुका है, तो इस समय गोल्ड को देखना होगा। गोल्ड अपना सपोर्ट ले रहा है। गोल्ड में आगे मुझे लगभग 10 से 15 हज़ार की और ग्रोथ नजर आ रही है। जी बहुत बहुत शुक्रिया मनीष जी, हमारे साथ आप जुड़े और इतने महत्वपूर्ण पॉइंट पर आपने जो है बातों को रखा, दर्शकों को समझाया। शेयर मार्केट पर देखिए शॉर्ट टर्म में इफेक्ट पड़ सकता है, लॉन्ग टर्म में बहुत ज्यादा नहीं पड़ेगा। तो ऐसे में आज अभी तो शुरुआत है, देखिए आगे क्या होता है। और जिस तरह से भारत की प्रतिक्रिया, भरोसा शेयर मार्केट को भी बनेगा अपने देश पर, अपनी अर्थव्यवस्था पर।